हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से गूगल डेटा स्टूडियो को यूज करके हम गूगल सर्च कंसोल की एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर हम लोग जो रिपोर्ट क्रिएट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल स्क्रैच से, यानी कि एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवस हम लोग लेने वाले हैं और जो हमारे अलग अलग विजुअलाइजेशन के एलिमेंट्स हैं, अलग अलग मैट्रिसेस डायमेंशंस को यूज करके जो भी हम एलिमेंट्स यूज करेंगे, चार्ट्स, स्कोर कार्ड्स, टेक्स्ट और जो भी शेप्स वगैरह यूज करेंगे, उनके बेसिस पे हम लोग एक बहुत ही स्क्रैच से जो है गूगल सर्च कंसोल की रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक गूगल सर्च कंसोल की ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट है। तो मैं इस टेम्पलेट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ, या इस टेम्पलेट को मैं बनाने की वापस कोशिश करता हूँ। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन सारे एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश करेंगे एक नई रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, ताकि आप कंपैरिजन कर सको किस तरीके से जो आप इस टाइप की जो अच्छी रिपोर्ट्स हैं वो आप बना सकते हो। देखो, यहाँ पर बड़ी सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो बेसिकली आपको एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लोगो लगा हुआ है, ठीक है, इसको आपको जो है सेव करके करना पड़ेगा। यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमने डेट फिल्टर लगा रखा है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर एक बॉक्स है, राइट, ये बॉक्स है, उसके ऊपर यहाँ पर एक टेक्स्ट है। फिर ये कुछ विजुअलाइजेशन के एलिमेंट्स हैं दो, ठीक है, फिल्टर्स हैं जो आप देख सकते हो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाले फिल्टर्स हैं। उसके बाद अगेन ये एक बॉक्स है, यहाँ पर एक टेक्स्ट है, और क्योंकि लास्ट 28 डेज का हम यहाँ पर रिपोर्ट देख रहे हैं इसलिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज करोगे, जब जैसे हम लोग करके देखते हैं। यहाँ से मैं 1 सितंबर से, या हम लोग और पीछे चले जाते हैं यहाँ पर, या फिर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे लास्ट 30 डेज में कर देता हूँ। ठीक है, और गाइज इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। तो जब मैं लास्ट 30 डेज यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद भी आप देख रहे हो लास्ट 28 डेज ही दिखा रहा है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ और मैं यहाँ पर लेट से एक और बार मैं फिल्टर लगाता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग दिस क्वार्टर कर देते हैं और कर देता हूँ मैं इसको अप्लाई। तो जैसे ही मैं दिस क्वार्टर करके अप्लाई करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश हो जाने देते हैं हम लोग, और यहाँ पर आप देखेंगे फाइन, जो यहाँ लास्ट 28 डेज दिख रहा है, अभी भी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, लास्ट 28 डेज ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट। ठीक है, एक बेसिक सा टेक्स्ट है। फाइन, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस टाइप से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ से मैं एक ब्लैंक कैनवस लूंगा ताकि उसके ऊपर मैं सारे एलिमेंट्स को आपको एक बार के लिए क्रिएट करके दिखा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर लोगो वगैरह है उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो लोगो वगैरह ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो अभी हम लोग उसको भी इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर आ जाता हूँ, और जो डेटा हम लोग यूज करने वाले, मैं अपना कोई भी गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट नहीं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि बड़े सारे आपको सैंपल डेटा मिल जाती है, तो हम लोग सैंपल डेटा को ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे माई डेटा सोर्सेस के ऊपर, और यहाँ पर देखो गूगल सर्च कंसोल डेटा, आपको यहाँ पर सैंपल डेटा दिख रही है। मैं इसी डेटा को यूज कर लूंगा और इसी डेटा के बेसिस पे हम लोग कुछ रिपोर्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। मे भी ये वीडियोस थोड़े से लेंदी हो जाए क्योंकि हम पूरी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा अलग अलग सेगमेंट्स में, ताकि हम कुछ जो सेक्शन है हमारे इस वीडियो बना सकें और उसके बाद हम आगे बना सके, राइट। सो मैं इसको एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ। और सबसे पहले गाइज हमें यहाँ पर एक लोगो चाहिए। ठीक है, मे भी ये भी हो सकता है कि जैसे ये रिपोर्ट कौन बना रहा है। ठीक है, अगर आपकी एजेंसी ये रिपोर्ट बना रही है तो आप अपनी एजेंसी का भी लोगो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उसको भी यहाँ पर आपको दिखा दूंगा किस तरीके से दूसरे लोगोज आप यूज करेंगे। यहाँ पर मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास जो गूगल सर्च कंसोल है उसका लोगो है, तो मैं यहाँ से गूगल सर्च कंसोल का एक बार के लिए लोगो यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, राइट ओवर हेयर। ये देख रहे हो आप, गूगल सर्च कंसोल का यहाँ पर मैं लोगो लगा देता हूँ, एंड हमें एक टेक्स्ट लिखना है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और जो टेक्स्ट बॉक्स है हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द फॉन्ट, और जो कलर है वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। मैं एक बार सेंटर में ले लूँगा, और जो फॉन्ट है वो मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ यहाँ पर मैं पिक्सल। और यहाँ हम लोग लिख देंगे गूगल सर्च कंसोल रिपोर्ट प्रेजेंटेड, और या क्रिएटेड बाय, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, गूगल सर्च कंसोल रिपोर्ट, राइट। एंड इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ पर लिख देते हैं। थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, मैं एक बार के लिए इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर हम चाहें तो एक और लोगो क्रिएट कर सकते हैं, या आप नीचे चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंटेड बाय या क्रिएटेड बाय। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एक बार नीचे। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप एजेंसी हैं तो आप अपना भी तो यहाँ पर जो है कंपनी नेम या वो सारी चीजें लिखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय WS
क्यूब टेक एंड इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारा पिक्सल साइज है वो हम लोग थोड़ा छोटा लिख देंगे। इसको इटैलिक कर देते हैं और यहाँ से हम लोग बोल्ड को भी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो आपके ऊपर है आप कहाँ पर इसको किस टाइप से एडजस्ट करना चाहते हैं, किस टाइप से आप शो कराना चाहते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर भी लिखना चाहूँ तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और होते हैं, जैसे लाइन वगैरह है, तो मैं एक बार के लिए अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ इसको सेपरेट करने के लिए। बिल्कुल, हियर इट इज फाइन। तो आप यहाँ पर ये चीज देख रहे हो, मैंने इसको दूसरे टाइप से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। इट इज टोटली अप टू यू कि आप किस टाइप से इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, जो हमें यहाँ पर ये लोगो दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, हियर इट इज, नाउ इट्स फाइन, ठीक है। एंड ये जो हमें यहाँ लाइन दिख रही है इसको मैं थोड़ा सा राइट में कर देता हूँ। फाइन, परफेक्ट। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे हेडर टाइप का एक सेक्शन जो है वो तैयार हो गया। नाउ यू सी यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं और ये कंट्री बेसिस पे और डिवाइस कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पर आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पर अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से जो इन्फॉर्मेशन आपके गूगल सर्च कंसोल में आ रही है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने गूगल सर्च कंसोल से लेनी है वो अगर चाहिए, जैसे मैं बाकी कंट्रीज जो हैं उनको रिमूव कर दूं या मैं केवल इंडिया पे आता हूं और यहाँ ओनली का मुझे ऑप्शन दिखता है, तो ओनली मैं इंडिया अगर सेलेक्ट कर लूंगा देन यू विल फाइंड कि जैसे मैं एक कंट्री सेलेक्ट करता हूं, अब जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो आपको चेंज होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर केवल मेरे पास इंफॉर्मेशन अब इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्स वाले फिल्टर्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इनको क्रिएट करूंगा तो अब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, दिस इज बेसिकली एक शेप है जिसको हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल का एक शेप ले लूंगा और रेक्टेंगल के शेप को मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। हियर इट इज, ठीक है। ये आप देख सकते हो रेक्टेंगल का शेप हम लोग यहाँ से क्रिएट कर देते हैं और इसको अगर हम कुछ कलर वगैरह देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा और लाइट कलर यहाँ पर ले लेता हूँ। हियर इट इज, ये और थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है। फाइन, नाउ मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ भी थोड़ी कम कर देता हूँ बिकॉज हमें थोड़ा सा लेंथी पेज बनाना है और भी ज्यादा एलिमेंट्स जो है हमें यहाँ पर यूज करने हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस क्या करना है, हमें यहाँ पर फिल्टर्स लगाने को दो फिल्टर्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। एक फिल्टर हमारा कंट्री वाला है और एक डिवाइस कैटेगरी वाला है। तो मैं ऐड अ कंट्रोल के ऊपर आ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ऐड अ कंट्रोल के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो चेक बॉक्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है और ड्रॉप डाउन लिस्ट का दिख रहा है। मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। फाइन, यहाँ पर आप देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोगों ने ड्रॉप कर दी। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे क्या रिफ्लेक्ट कराना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर कंट्री शो कर रखी है जो कंट्रोल फील्ड है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। क्या चीजें होंगी, दैट इज बेसिकली कंट्री जो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारी कंट्री। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप स्टाइल में वापस आ सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या कलर है, आई बिलीव ये व्हाइट कलर है, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर और टेक्स्ट है, हेडर है, चेक बॉक्सेस हैं, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और इसको मैं व्हाइट एक बार के लिए सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिल्टर यहाँ पर व्हाइट हो गया, राइट। तो इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। आप इस टाइप की टेम्पलेट्स जो है उनको बना के रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। ये जरूरी है आपके लिए क्योंकि अगर आप अपनी एजेंसी लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एजेंसी लेवल पर रिपोर्टिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे आप कोई भी रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त आपको अपने एजेंसी का लोगो लगाने की जरूरत पड़ती है, एजेंसी का नाम लिखने की जरूरत पड़ती है। तो कुछ चीजें जो कॉमन चीजें हैं उनको आपको वहां पर सेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज एक फिल्टर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर कंट्री वाला लगा दिया। अब जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि टेक्स्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, तो सिंपली मैं टेक्स्ट वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैंने छोटा सा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी क्रिएट करना है और वहां पर मुझे फिल्टर्स लिख देना है, ठीक है। मैं वापस यहाँ पर आऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हियर इट इज। और यहाँ गाइज मैं टाइप कर देता हूँ फिल्टर्स, तो हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर फिल्टर्स लगा रहे हैं और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पर हमारे फिल्टर्स हो गए। अब ये देखो कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। अब दूसरा फिल्टर भी हमें लगाना है यहाँ पर, विच इज बेसिकली डिवाइस कैटेगरी। ओके, डिवाइस कैटेगरी है। तो गाइज मैं क्या करूंगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार के लिए। और क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने इसको कुछ स्टाइल दे रखी थी। अब मैं दोबारा अगर यहाँ से सेलेक्ट करता तो मुझे फिर से वही सारी स्टाइल देनी पड़ती। बात समझ में आ रही है। तो मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया और यहाँ पर मैं दूसरा फिल्टर क्रिएट कर देता हूँ एक बार के लिए। हियर इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ ये कंट्री है, यहाँ पे भी ये कंट्री है, बट मुझे यहाँ कंट्री नहीं चाहिए। तो कंट्रोल फील्ड जो है मुझे कंट्री नहीं चाहिए, मुझे डिवाइस कैटेगरी चाहिए। तो ये रही भाई डिवाइस कैटेगरी। में ला के यहाँ पर डिवाइस कैटेगरी जो है उसको ड्रॉप कर दूंगा, राइट।
डिवाइस कैटेगरी को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा ना। हो एक बार हम लोग इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। व्यू मोड में जाके हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये किस टाइप से हमें दिख रहा है। मैं वापस आ जाता हूँ व्यू मोड के ऊपर। अब हम डिवाइस कैटेगरी के ऊपर अगर हम ड्रॉप डाउन लगाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हो डेस्कटॉप वाइज आपको कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, मोबाइल वाइज कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, टैबलेट वाइज कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। वापस अगर हम लोग यहाँ पर आए तो आप देखोगे यहाँ पर केवल आपको कंट्री दिख रही है, कोई भी आप मैट्रिक्स नहीं दिखा रहे हो, राइट। तो इस चीज को भी हम लोग कर सकते हैं। मैं वापस एडिट के ऊपर आता हूँ, जो रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं, और यहाँ फिल्टर को मैं सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही फिल्टर को आप सेलेक्ट करेंगे वापस आ जाइए आप डेटा के ऊपर और यहाँ से मेट्रिक हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग यहाँ से मेट्रिक को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा वाला फिल्टर है, यहाँ से भी हम लोग जो हमारी क्लिक की मेट्रिक है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब वहां पर मेट्रिक नहीं दिखाएगा हमें। आप चाहो तो मेट्रिक वहां पर कोई ना कोई सेलेक्ट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट इस केस में वहां पर नहीं दिखाएगा। तो मैं वापस आ जाता हूँ व्यू के ऊपर गाइज। इस बार मैं कंट्री वापस क्लिक करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर आपको कोई भी सामने मेट्रिक नहीं दिख रही है, ठीक है। इसके बाद गाइज क्या करना है हमें, यहाँ पर आप देख सकते हो एक डेट का भी फिल्टर लगा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेट का फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं वापस यहाँ पर एडिट करूंगा और यहाँ पर हम लोग ऐड अ कंट्रोल के ऊपर जाएंगे और डेट रेंज कंट्रोल है, ठीक है। तो मैं डेट रेंज कंट्रोल को यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। डेट रेंज कंट्रोल हो गया और बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ से ऑटो जो डेट रेंज है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लेट्स से लास्ट 28 डेज की हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। बाद में आपके पास चांसेस होंगे, जिस भी टाइप के अपॉर्चुनिटीज होंगी कि जिस भी टाइप से आप यहाँ पर कंट्रोल करना चाहें यू कैन कंट्रोल, बट ये बाय डिफॉल्ट जब रिपोर्ट ओपन होगी तो यहाँ पर फिर आपको इस टाइप से लास्ट 28 डेज का कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पर देखो आप, मेरे पास ऑप्शंस है, जो भी मैं देखना चाहूँ वो मैं देख सकता हूँ, राइट। वापस हम लोग आ जाते हैं एडिट के ऊपर और एक बार अगर इससे मैच कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई कलर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, ठीक है। हम इसको इसी टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद गाइज मैं इसको वापस जो है ना कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, जो बेसिकली हमारे ये बैकग्राउंड में कलर टाइप का था इसको मैं कॉपी कर देता हूं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये केवल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको नहीं शो करूंगा। बाकी हमारे पास यहाँ इंप्रेशंस, क्लिक्स और सीटीआर का ऑप्शन है। इंप्रेशन, क्लिक्स और सीटीआर, और साथ ही साथ उसकी जो ग्रोथ है या ग्रोथ हुई है या निगेटिव ग्रोथ हुई है, जो भी हुआ है वो हमें यहाँ पर शो कराना है, ठीक है। जो भी उसकी परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वाले जो टाइम पीरियड है उससे रही है वो हमें शो कराना है। तो गाइस यहाँ पर हम क्या शो करते हैं, जनरली अगर हमें इस टाइप की चीजें शो करनी होती है वी बेसिकली यूज स्कोर कार्ड, राइट। स्कोर कार्ड को हमें यूज करना है। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ इंसर्ट के ऊपर जाके एक स्कोर कार्ड, राइट। और मैं यहाँ पर स्कोर कार्ड को एंटर कर देता हूँ, राइट। हियर इट इज। ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा स्कोर कार्ड मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, ओके। हियर इट इज। और इसमें मुझे क्या शो करना है, देखो इंप्रेशंस शो करने, इंप्रेशंस, क्लिक्स और सीटीआर शो करने। तो गाइज सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसको फॉर्मेटिंग दे दूं ताकि जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं तो उसके साथ जो इसकी फॉर्मेटिंग है जो मैंने करी है वो भी चली जाए, राइट। तो यहाँ पर मैं स्टाइल में आ जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेट्रिक नेम और इन सारी चीजों को सेंटर में कर देते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। आफ्टर दैट अगर आपको ये जो लेवल्स है इसमें कोई चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर जो है अगर आप कुछ देना चाहें दे सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज है, जो कंट्रोल आप देख रहे हो प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन है उसके रिस्पेक्ट में जो कंट्रोल या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है गाइज, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको इसको कंपेयर करना है कब से, प्रीवियस पीरियड से, ठीक है। अगर ये हमारा एक महीने का सेलेक्ट है तो उसके एक महीने प्रीवियस से कंपेयर करना है। और मैं इसको गाइज कर देता हूँ यहाँ पर अप्लाई, राइट। जब आप अप्लाई करेंगे तो नीचे आपको एक मेट्रिक दिखाई देगी। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा एक बार के लिए, हेयर इट इज, ठीक है। मैं इसको हमें सेट करना पड़ेगा इसको, तो थोड़ा सा मैं एक बार के लिए इसको विड्थ दे देता हूँ। अगर हम उसको विड्थ दे रहे हैं तो मुझे इसे भी विड्थ देनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें अच्छी लगेंगी। और मुझे इनको भी, इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन तीनों को मैं एक साथ मूव कर सकूं उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें ग्रुप का ऑप्शन मिलता है तो मैं ग्रुप कर दे रहा हूँ और इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ। अब थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है। क्लिक्स आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर कुछ और अपनी कोई स्टाइल देनी है इसको तो हम दे सकते हैं। मैं वापस आऊंगा क्लिक्स के ऊपर। सो गाइज अब हम लोग दूसरी मेट्रिक यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगा इसको, ठीक है। और सेकंड मैं यहाँ पर रख देता हूँ बीच में, ठीक है। क्लिक्स हो गया, ये इंप्रेशंस हो गए। और थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए सीटीआर हो सकता है, तो मैं उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ।
थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि सारी चीजें अलाइंड दिखें और सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर और एक फॉर्मेट में हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। तो क्लिक्स तो हमें यहाँ चाहिए नहीं, ठीक है, बल्कि हमें थोड़ा सा ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा। पहले हम इंप्रेशंस लिखें, फिर क्लिक्स लिखें, फिर CTR लिखें, ये एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंप्रेशंस जो है उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंप्रेशंस यहाँ पर आ जाएंगे, सेकंड जो है आपके क्लिक्स आ जाएंगे, और थर्ड जो है वो हमारा CTR आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर CTR को एंटर कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास CTR आ गए, राइट। CTR हो गया हमारा, CTR हमारा डिक्रीज। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब अगर हम व्यू पे जाएं तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो जो आप टेम्पलेट्स में बड़ी सारी डिजाइनिंग का पार्ट देखते हो, आपको दिखता है यहाँ पर कि अच्छा ये कैसे डिजाइन है, बैकग्राउंड में कैसे, वो आपको एक बार क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा, आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप स्क्रैच से यूज करना चाहते हो। अदरवाइज स्मार्ट वे ये है कि आपको जो टेम्पलेट्स दी हुई ऑलरेडी उनको भी आप यूज कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी सी, अगर आप बिगिनर हो और अभी कोई आपको बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स क्रिएट नहीं करनी है, एकदम से आपको रिपोर्ट्स नहीं क्रिएट करनी है, सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आपको कि कुछ टाइम आप इसके ऊपर जो है बिताएं, ताकि आप समझ सके, थोड़ी सी आदत हो जाएगी आपको कि डायमेंशंस मैट्रिसेस किस टाइप से आ रही हैं। आई बिलीव इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्मुलेट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो बाकी के पार्ट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं इनको हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, फाइन, और देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कौन कौन से विजुअलाइजिंग एलिमेंट्स हैं, और इन सभी को क्रिएट करके हम लोग एक बिल्कुल इसकी जो रेप्लिका है रिपोर्ट वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।